कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी का सेट 2। हिंदी में सेट 1 में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब आगे के 30 क्वेश्चन हम सेट 2 में डिस्कस करेंगे और इस तरह से हम हिंदी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सबको डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें और होंगी उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये ब्यूटीफुल सा क्लास। जी हाँ, देखिए 31 क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में लिखा है कि नासिक के व्यंजन कौन सा है। इनमें नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो याद रखेंगे जो यहाँ है। ठीक है, ये जो है नासिक के व्यंजन है। हमें सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जैसे हमारे पास देखिए का वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है जिसको हम अंगा बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं जो चा वर्ग का होता है। ठीक, टा वर्ग का अणा होता है। ठीक, माँ होता है और ना होता है। ये जो है जितने भी पंचमाक्षर हैं वो क्या होते हैं, नासिक के होते हैं। इस चीज़ को हमें याद रखना है। पंचमाक्षर जितने होते हैं वो सभी क्या है, नासिक के हैं। ठीक है, अच्छा जल्दी से ये बताइए कि जा जो है वो कहाँ से उच्चारित होता है, जा। ठीक है, जा कहाँ से उच्चारित होता है, गा कहाँ से उच्चारित होता है और शा ये कहाँ से उच्चारित होता है। ये जो शा है वो मूर्धा होता है। ठीक, मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। जा, चा छा, चा छा जा ये तालव्य होते हैं। चा, ग जो होता है कंठ्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बर्ड क्या कहलाते हैं। ये जो बर्ड हैं दो वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। इनको उच्चारित करते समय क्या है, कंठ का यूज करते हैं और ये दोनों ही स्वर हैं। क्या हैं, दोनों ही स्वर हैं। ठीक है, ए इनमें जो है वो संयुक्त स्वर है। याद रखिएगा इसको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो आपसे अगर कभी पूछ ले कि संयुक्त स्वर कौन सा है, ठीक, तो संयुक्त स्वर ये है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए जिससे कि कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर हो। ठीक, अभी हमारे पास टाइम कम होने की वजह से हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अयोगवाह वर्ण जो हैं वो कौन कौन से हैं, अंग और आहा ये दो ऐसे वर्ण हैं। ठीक, इनको हम क्या कहते हैं, ये अयोगवाह में गिने जाते हैं। इनका मात्रा तो होती है, इनकी मात्रा तो यूज़ करते हैं हम। ठीक है, लेकिन इनको हम स्वर में यूज़ नहीं करते, स्वर में नहीं गिनते। अगर आपसे कभी स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 बताएंगे आज। ठीक है, याद रखेंगे कि 11 जो हैं स्वर हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा अमानक वर्ण है। इनमें अमानक वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो इसमें माँ जो है वो अमानक वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है का गा जा ध्वनि किसकी है। ठीक, यानी का के नीचे जो इस टाइप से बिंदी रखी होती है, गा के नीचे ये जो बिंदी रखी होती है, जा के नीचे ये जो बिंदी रखी होती है और फा ये इसके नीचे बिंदी रखी होती है। ये जो बिंदी रख नीचे बिंदी रखी होती है वो जो ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, उन वो अरबी और फारसी भाषाओं से ली गई होती हैं। ठीक है, अरबी और फारसी भाषाओं से ली गई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे मूलतः 52 वर्ण हैं। ठीक है, 52 वर्ण हैं। इन 52 वर्णों में अभी अभी हमने बताया आपको 11 क्या हैं, हमारे स्वर हैं। ठीक है, 11 स्वर हैं। ठीक, और 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन हैं। 4 संयुक्त स्वर हैं, 4 जो है अ, संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, और 2 आगत व्यंजन भी हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 52 टोटल बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो छ वाला है, ठीक, ये संयुक्त वर्ण के अंदर आता है। संयुक्त वर्ण क्यों आता है, क्योंकि ये जो छ होता है, ठीक, ठीक,
ये किससे जुड़कर बनता है? ये आधा क और श इससे मिलकर बनता है। ठीक है, कक्ष, कक्षा इस टाइप से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के सीएम, वो कभी भी अगर कक्षा बोलेंगे तो कक्षा बोलेंगे, वो कक्षा कक्षा नहीं बोलते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, वो क्या कहेंगे? कक्षा। ठीक है, तो उनके जो बोलने में ईशा की आवाज़ आती है। ठीक, तो ये जो कक्षा वाला छाप होता है, ठीक, ये आधा का और शा से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी शब्दकोश के श का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? तो याद रखेंगे भाई, का है, का वर्ग के बाद ही तो आएगा, है ना। तो जो का है, का के बाद आएगा, क्योंकि ये जो है संयुक्त वर्ण है, का से बनता है, इसलिए इसका कहाँ आएगा? का के बाद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञ किस वर्णों के सहयोग से मिला हुआ है? ज्यों जो है, जो, ठीक, जो प्लस य से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ज्यों। ठीक, याद रखना है क्या है हमको? जैसे हम लोग पढ़ते हैं यज्ञ, यज्ञ कैसे लिखते हैं? यज्ञ ऐसे लिखते हैं। ठीक, एक्चुअल में ये होता है यज्ञ, यज्ञ। ठीक है, ये जो है इसको बोलना चाहिए यज्ञ। ठीक, क्योंकि ये जो है, ये जो पीछे वाला वर्ड देख रहे हैं, वो जो एंड यो, इन दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष, अघोष दो टाइप के वर्ड होते हैं, सघोष एंड अघोष। अघोष वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय हमारे जो प्राण हैं, मतलब कम वायु निकलती है, श, ठीक, जिनको बोलते समय ज़्यादा वायु निकलती है उनको सघोष कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए, घ किस वर्ग में आता है? याद रखेंगे, क वर्ग में आता है, और का वर्ग के जितने भी होंगे वो कहाँ से? कंठ से बोले जाएंगे। का से कंठ होता है, ठीक, और क से का वर्ग होता है। नेक्स्ट है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ठीक है, कौन सा है संयुक्त व्यंजन? देखो, अब आप कह रहे होंगे ये भी संयुक्त व्यंजन, ये भी संयुक्त व्यंजन। ठीक, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है दोनों। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि ये आगत व्यंजन है, सॉरी, ये इनको जो है जो ये अलग से बनाए गए हैं, निर्मित किए गए हैं। ठीक, ये जो पढ़, जैसे करें गिर पड़े, ठीक, तो पढ़ और पढ़, ठीक, या चढ़, ठीक, ये दो जो ड़ हैं वो अलग से आए हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये, ठीक, ये खुद में अपने आप में एक नई चीज़ है, ये खुद में अपने आप में नया एक चीज़ है, लेकिन ये जो जो देख रहे हैं आप, ज्यों, ये निर्मित किया हुआ है, संयुक्त है, बनाया गया है। ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, इसलिए संयुक्त व्यंजन यहाँ पर ज्यां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत है? दंत का मतलब ये होता है जो दांत से उच्चारित किया जाता है। अब आप खुद उच्चारित करके देख लीजिए, न, न पंचमाक्षर है, तो इसलिए ये दंत नहीं होगा, नासिक से होगा। ठीक, द, त, थ, द, ध, ठीक, दंत नहीं है, सॉरी, दंत नहीं है। ठीक है, ऐसे पूछ रहा है, दंत नहीं है। ठीक, तो ता, थ, द, ध, न, ता और द, इन दोनों ही दंत हैं, ये दोनों दंत हैं। बचे टा, जब टा बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो कहाँ? तालू के पीछे लगती है, टा ठा। ठीक है, मूर्धा से होते हैं ये। ठीक है, ये क्या है? मूर्धन्य है। ठीक है, मूर्धन्य है। ठीक है, बात समझ आई? बात नहीं आई? मूर्धन्य है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ष वर्ड किसके योग से बना हुआ है? अभी अभी हमने आपको बताया था, क अन श, इससे मिलकर बना हुआ है कक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, अभी क्वेश्चन पीछे हमने बताया था 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? इनमें कौन सा स्वर नहीं है? देखिए, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, बचा क्या? ये पंचमाक्षर है और नासिक्य है। ठीक है, नासिक्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टा वर्ग नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है टा वर्ग का नहीं है? तो टा, ठा, ड, ढ, ण, ये
तीनों ही टा वर्ग के हैं, जबकि ये घा है किस कहाँ से आता है, का वर्ग से आता है। ठीक है, का वर्ग से आता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ये भी अभी अभी हमने बताया था आपको। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है, वो 33 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर मतलब हमारी जो जीभ है उसके पीछे के भाग से बोला जाता है, वो बड़ा आ है। ठीक है, वो पश्च स्वर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अयोगवाह है। कौन अयोगवाह है। ठीक, जो विसर्ग वाले होते हैं वो अयोगवाह होते हैं, जैसे अभी बताया था अंग और आहा, अंग और आहा। ठीक है, इनके साथ विसर्ग रहते हैं तो यही क्या करेंगे, अयोगवाह होंगे। नेक्स्ट है, छ ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है। बोलो चा छ, जितने भी चा वर्ग के हैं, ठीक है, चा वर्ग के हैं, ये तालु से बोले जाएंगे। ठीक है, तालव्य हैं। ठीक है, चा वर्ग के हैं वो तालव्य हैं, याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तालव्य व्यंजन। देखिए बोला था ना चा छा ज झ, ये जो है वो तालव्य हैं। ठीक, टा ठ ड ढ, टा ठ ड ढ ण मूर्धन्य है। ठीक है, कैसे मूर्धन्य है। पा फा ये ओष्ठ हैं। ठीक है, ये क्या है, ओष्ठ हैं। ठीक, ता था द ध न, ता था द ध, ता था द ध जो हैं दंत हैं। ठीक, क्या है, दंत हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या रा ला वो किस वर्ग में आते हैं, ये अंतस्थ आते हैं। या र ल वा अंतस्थ आते हैं। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुनासिक कौन से होते हैं, कौन से जो व्यंजन है वो अनुनासिक कहलाते हैं। मैंने आपको भी पहले भी बताया था, जितने भी पंचमाक्षर हैं वो सभी अनुनासिक के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट होके आया और इसको आप लोग याद रखेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है वो कितनी है, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, इनमें से कौन सी ध्वनि ओष्ठ है। ठीक, और, ठीक, आ और, ठीक, ये जो है ओष्ठ है। ठीक है, ये क्या है, ओष्ठ है ध्वनि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की निर्माण, भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम कौन सा है। ठीक, तो पहले सबसे पहले क्या होगा, ध्वनि होगा। उन ध्वनि से शब्द बनाए जाएंगे, शब्दों से पद बनाए जाएंगे और पदों से वाक्य बनाए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्वनि आएगी, ध्वनि से शब्द बनेंगे, शब्दों से पद बनेंगे और पद से एक वाक्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला को हम किस श्रेणी में या किस प्रकार की ध्वनि में रखते हैं। तो ला जो है पार्श्विक है। पार्श्विक का मतलब होता है किनारे। ठीक है, ला बोलते समय जो जीव जो हमारी वायु आती है अंदर से, वो जीव के किनारे से होकर गुजरती है। ठीक है, इसलिए ये कैसा है, पार्श्विक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, इनमें से शुद्ध वर्तनी जो है वो उन्नति, यहाँ पर है उन्नति, उन्नति। ठीक है, उन्नति में बड़ी ई की मात्रा नहीं लगती है। ठीक, छोटी ई की मात्रा लगती है, इसलिए ये ठीक है। ठीक, उन्नति। अब हमें जैसे ये वाला नहीं सही है क्योंकि हमें 2 बार ना की आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रास्ता दुर्गम है। ठीक है, तो इसमें जो दुर्गम है उसका सही राह बताना है। ठीक, दुर्गम कैसे लिखते हैं, दुर्गम र नहीं बनता है। ये जो ऊपर वाला रा होता है इसको हम रेफ रा बोलते हैं। दुर्गम में गा के ऊपर रा लगेगा, याद रखना है। दुर्गम में ये जो गलत है, ये दुर्गम लिखा हुआ है, दुर्गम है। ठीक है, और ये दुग्रम है, दुग्रम है। ठीक है, जो रेफ रा है वो शब्द से, वो वर्ण से पहले बोल दिया जाता है। जैसे ये दुर्गम है, यहाँ पर गा के ऊपर लगा हुआ है तो दुर्गम। ठीक है, गा से पहले बोला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे सेट 2 के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेट में यानी सेट 3 में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।